शुक्रिया। क्या वक्त हो रहा है, जब्त कर पाई तुम? नाचारी की क्या दवा, रोजे की मन्नत मांगी है नायला के लिए। नायला, अल्लाह की पनाह नायला से। नायला से अमान हो। अगर तुमने घोड़े की सवारी की मश्क की होगी तो तुम जानती होगी कि जब घोड़ा अपने सवार को जमीन पर गिरा दे तो सवार के दिल से खौफ दूर करने का बस एक ही तरीका है कि वक्त ज़ाया किए बगैर दोबारा उसे घोड़े पर सवार कर दिया जाए। नायला का हल सिर्फ शादी है ताकि घर के कोने में बैठ जाए। तो उस खत में मेरी बेटी की शादी की बात की गई थी जो आपकी नींद उड़ गई, बताइए मुझे। खत? कैसा खत? कैसा खत? वही खत जो कल से आपके हाथ में है। वो शाम से खत तो था, लेकिन उसमें नायला की शादी की कोई बात नहीं थी। तो फिर क्यों इतना परेशान है? तुम्हें नहीं पता, ये सब सियासी चालाकियां हैं। अगर हमने खत के जरिए अपनी अपनी भाईचारगी यजीद से साबित कर दी तो ठीक, नहीं तो समझ लो कि ये तिजारत खाना बगैर तिजारत के है। लानत हो उस पर कि आजकल उसका खत हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। काश ऐसा काम करो कि इनका मुंह बंद हो जाए। क्या करूं? नहीं पता कौन सही है और कौन गलत। ये सब मेरी समझ से दूर है। तुम्हारी जान की कसम नहीं समझ पा रहा हूं। एक पूरे कबीले की निगाहें आपकी तरफ हैं। सियासत के हारों की आखिरी पनाहगाह आप हैं। बड़े लोग बड़ी मुसीबतों से नहीं घबराते। आप जो भी करेंगे यकीनन उसमें भलाई होगी। नहीं पता, शायद सही कह रही हो, शायद ऐसा ही हो। खुदा की कसम, अफसोस है कि तमाम कुफा वालों का नाम हो लेकिन तुम्हारा नाम हो। हर एक नाम एक उम्मीद की रोशनी है इमाम के लिए। सहराओं में कहीं भूखे ना रह जाओ। कितना खाना लिया है आपने? कहीं ये खाना कम ना पड़ जाए आपको। सुन रहे हैं आप? बासित की प्यारी, खत को इमाम के घर तक थोड़ी लेके जाऊंगा। नामा भर तक पहुंचने में 1-2 हफ्ते से ज्यादा वक्त थोड़ी लगेगा। जितनी खुराक रखी है वो मेरे लिए काफी है। बहुत हुआ बेटी, ये बच्चा नहीं है जो अपने बुरे भले को ना जानता हो। उसका काम करने दो, काफी है। रास्ता जानने वाला कोई दूसरा नहीं मिला जो खत इनके हवाले कर दिया? या अल्लाह, बेटा तुम्हें किसने मजबूर किया ताकि ये काम करो? नहीं, मजबूर क्यों, मेरी ही ख्वाहिश थी। खुदा तुम्हारी मदद करे। इसका बोझ भी कम नहीं है, याद रखना। लेकिन इसके होते हुए गमों गुस्से के बोझ की जरूरत नहीं है। आराम से जाना, मुझ पर इससे ज्यादा सख्ती मत करना। तुम्हारी इस तलखी को तुम्हारे इस हाल पे छोड़ दूंगी, लेकिन अब बहुत हुआ, बहुत हुआ, बस करो। कल आले रसूल अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? इधर देखो आया, मैं आया हूँ। बाखुदा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्यों इतना परेशान हो। लंबे सफर की बात नहीं। अगर उस खत को तुम्हारे सामान में पा गए तो तुम्हारा काम तमाम है। खतरा बयाबानों और वादियों में नहीं है, यहीं पर है, मेरे कानों के नजदीक, कूफे के दरवाजे पर है। आहिया, तुम्हें अपना ईमान नहीं खोना चाहिए। तुम खुद जानती हो कि अगर जिंदा ही रह जाना होगा तो शायद मौत के मुंह से भी वापस आ सकता हूँ, और अगर मरना ही होगा तो नरम बिस्तर और कूफे के दरवाजे के बीच मर जाने में कोई फर्क नहीं है। मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया। मेरी ऐसी हालत नहीं है कि तन्हा रह सकूं। आज ये कल ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो तुम्हारे बिना क्या करूंगी? अपने सब्र का सवाब कम मत करो। उसके दुनिया में आने से पहले वापस आ जाऊंगा।
और अगर तुम्हारा दिल राजी नहीं है तो अभी बता दो। वो राजी नहीं है कि मैं जबरन जाऊं। अच्छी तरह सुनो, जब भी कभी तुम पर कोई सख्त और खतरनाक वक्त आ जाए, जान लो उसे अंजाम देने से पहले मुझे और होने वाले बच्चे के बारे में जरूर सोच लेना, फिर काम अंजाम देना। समझ गए? खुदा की पनाह में बासित, अपना ख्याल रखना। सिर्फ तुम्हें खतरा नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जिसका नाम उस खत में है, वो सब, उनका कबीला और खानदान खतरे में है। अगर इनका निशान भी उनको पता चल जाए तो मुसीबत है। नक्शा वही है जिसे हम देख चुके हैं। तन्हा खतरनाक जगह दरवाजा है। लोग ख्याल रख रहे हैं कि तुम सलामती से वहां से गुजर जाओ। परेशान मत हो। अपने चेहरे पर कोई खौफ जाहिर ना होने दो। कवि और मुहकम रहो, हमेशा की मेरी तरह। दोनों आंखें तुम्हारी तरफ हैं। परेशान मत हो। भाई की जान, कुरान मजीद का साया तुम्हारे सर पर हो और तुम्हारी सलामती और आक़िबत बखैरी का जामिन हो। तुम्हें खुदा के हवाले करती हूँ, खुदा की जमानत में हो। बाबा, बाबा की जान, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना और अपनी अम्मी का ख्याल रखना, ठीक है? जाओ। हाय, 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 आ! मेरी जान, एहतियात करना। लो, लो, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। लो, पानी पी लो। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आपके लिए मुश्किल नहीं है तो कुछ कदम चलें और कुछ बातें करते हैं। सब ठीक तो है? जी ठीक है। इंशाल्लाह। थोड़ा इंतजार करवाता हूँ। नईम जरूरत से ज्यादा तल्ख मिजाज है। तुम भी एक दिन की दुल्हन तो नहीं हो, उसकी आदतों को अच्छी तरह जानती हो। आज मारेगा और चिल्लाएगा और दूसरे दिन सुबह उठेगा, तुम्हारे पांव पड़ेगा और मोहब्बत दिखाएगा। उसका गुस्सा हद से ज्यादा हो गया है बाबा। मेरे बच्चों की आंखों के सामने मेरे माँ बाप को बुरा भला कहता है वो, और तमाचा मारता है। तलमा के अंदर जो भी ताकत थी वो अब नहीं बची। इन दिनों मैंने उस पे बहुत सख्तियां की हैं। थोड़ा वक्त दो, नए दिलो दिमाग के साथ परवान चढ़ने दो। एक दरख्वास्त और इल्तिजा लेकर आई। तिजारत खाने को नईम से ले लें और उसे इस काम से छुटकारा दें कि उसे एक अच्छा हरीफ बनने का हुनर आ जाए और माल को इंसाफ के साथ लोगों में तकसीम कर सके। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी अजीब आरजू लेकर आई हो तलमा। इस तिजारत खाने को किसी और के हाथ देना सख्त काम नहीं है। हिलाल के हवाले कर दें
औरतों के हवाले कर दे, नईम के अलावा किसी को भी दे दे। नईम की जिल्लत तुम्हारी जिल्लत है। तुम मियाँ बीबी कब से इस तरह हो गए हो तलमा? जब से मेरे सीने में जनाब औहद के 1000 राज समा गए हैं, वही राज के अगर तलमा अपना मुंह खोल दे, वही अगर अपना मुंह खोल दे तो वो कौन सा राज है जिससे मैं बेखबर हूँ? कोई अहम चीज नहीं है। बाप ने बेटी को इख्तियार दे रखा है कि जो कभी भाई के बेटे को चाहने लगती है तो कभी माविया के बेटे को। वो गूंगा हो जाए जो मुंह खोले। बाबा जान, मैं इस खानदान की दुल्हन, ना ही अजियत देने का इरादा है, ना ही नाफरमानी का। हर खानदान में 1000 बलाएं आती हैं और बुजुर्गों की होशियारी से दूर हो जाती है। आज आपकी होशियारी का वक्त है। मैंने तो खबर चीनी करने वालों का मुंह बंद कर दिया है, लेकिन मैं नहीं जानती कि अगर नायला को पता चल जाए कि उसका बाप भी यजीद से उसका मामला तय कर चुका है, या नर्म दिल वाले बाप, सोचिए अगर ये बात उसे पता चली तो क्या होगा। देख रहे हो बाबा, देख रहे हो कैसे आग भड़क सकती है। अपनी आखिरी बात को पहले बोलो। मेरे और नईम के बीच जो बुलंद मकाम के काबिल है वो मैं हूँ। जिसकी जुबान तेज और सियासत को समझती है वो मैं हूँ, और जिसका यजीद से कोई रिश्ता है वो मैं हूँ। तो तिजारत खाने को नईम से ले ले और तलवा के हवाले कर दे। मैं भी अपना मुंह बंद कर लूं कि ऐसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आज तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। ये बात अपने कान में बिठा लो तलमा। औहद किसी को खातिर में नहीं लाता। औरत को शौहरत और तिजारत खाने से क्या लेना? रुको, तुम्हारी गलतफहमी दूर करता हूं। तिजारत खाने को कुत्ते के हवाले कर दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम वो ढोल हो जिसमें कोई आवाज नहीं। जितना चाहो फरियाद करो, जो मन करता है वो करो। जिस रास्ते पर जा रही हो वो जन्नत तक नहीं जाता, और इसका अंजाम बुरा है, बुरा। कारवा की तलाशी ले ली? हाँ, इनके पास कुछ नहीं मिला है। जैसे तुम्हें तलाश करना था वैसा नहीं किया।
पूरा खाली करो। क्या चाहते हो ना मुसलमान? मेरे तमाम सरमाए को बर्बाद करके रख दिया। ए लोगों, देख रहे हो? देखो कैसे हमारे माल को जमीन पे फेंक रहे हैं। देखो, खुदा की कसम ये किसी पे रहम नहीं खाते। खुदा की लानत बंद हो। करो इससे पहले कि तुम्हारी जबान तुम्हारे हलक से निकाल दूं। बहुत गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। इसका पीछा करो। उस दिन जब खुला बर्दारी नहीं आती तो क्यों इस ओहदे को ले रखा है? आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान चली जाती, अहमक। इस आदमी को देखते रहना। एक दूसरे को छोड़ो, एक दूसरे को छोड़ो। हो रहा वहां, मुझे वो जिंदा चाहिए। तीर मारो उसके थोड़े से बचकर। जाओ पकड़ो उसे। वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। वो जिंदा चाहिए, तीर मारो। अपना हाथ मुझे दो जल्दी। अपना हाथ मुझे दो। जान मत लेना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो जिंदा रहना चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए वो। तुम्हें पहचान लिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इन सब के नाम का पता लगा के रहूंगा। और मुझे ये शख्स भी चाहिए। वो खत इसमें है। बहुत अच्छा काम किया। जिंदा है सरदार। अच्छा लगा हमारा काम। इसका ख्याल रहे। जी सरदार। तो घेर लो।
आंख से पता चल रहा है कि जवान हो। मेरा तुम्हें मारने का इरादा नहीं है। अपने हाथ दो मुझे। तुम भी नाचो। बस करो। बहुत ही सख्त हफ्ता गुजरा, इतना सख्त जैसे सवा नेज़े पर सूरज। गमो गुस्सा बहुत हुआ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपनों की नाखुशी को देखूं। उठाओ और देखो तुम्हें पसंद है या नहीं। नया इत्र और कपड़े और जेवर, ये तीनों औरत को खुशहाल करते हैं। तुम्हारी खुशी घर को गर्म और रोशन करती है। हंसो बेटी, हंसो हंसो। मेरी बीवी इनास के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पोतों के लिए। उठो और पहनो। बलाएं दूर हों। बहुत खूबसूरत है। बैठो। आपने जब हमें यहाँ आने का हुक्म दिया तो मैंने गुमान किया कि तिजारत खाने के कारोबार में कोई मुश्किल पेश आई है। मुझे सोग के बाद ऐसी शादी की उम्मीद नहीं थी। आज के बाद इस घर में मुश्किल कम और खुशी ज्यादा होगी। कारोबार में मुश्किल पेश आने की आपकी क्या मुराद है? कुछ हुआ है क्या जिसकी मुझे खबर नहीं है? नहीं मालूम। मैंने गुमान किया कि नईम को तिजारत खाने से हटाना खुद एक बड़ा मसला था, या मेरे तिजारत खाने को संभालना आप सब लोगों के लिए इतना बड़ा मसला बन गया। नईम मर्द है। इसकी पूरी उम्र उस काम की तरबियत में गुजरी है। इसके अजदाद, इसका पूरा हसब और नसब ताजिर था। तुम परेशान मत हो दुल्हन। जब तक मैं हूं तब तक नईम के दुश्मन के हाथ खुशी नहीं लगेगी।
नायला के कारवां का माजरा उसकी बरखिलाफ साबित हुआ है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे डर और परेशानी के बारे में बताया। अगर हमेशा साथ रहने वाली कनीजों से भी तुम्हें सुकून नहीं मिलता है तो क्या हिलाल को वापस बुला लूं? जबकि मैंने उसको बेवजह मासूल किया। लेकिन अगर तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो मुश्किल नहीं है। मंजूर है। उठो और रक्स करो। उठो। खूबसूरत नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गई। शायद तुमसे ही बात करके मेरा दिल हल्का होगा। कुछ हुआ है क्या? तुम मेरे इस वजनी बदन पे मत जाओ। मेरा दिल बहुत छोटा है और किसी राज को छुपाने की ताकत भी नहीं है। कुछ बात करनी थी। जब तक कोई नहीं है तमाम बात कह देती हूँ। खैर हो आपकी, बोलिए। इस कमरे की हालत देखो। इस कमरे में रहने वाले हिलाल अमन और आराम बख्श है। खुदा उसकी हिफाजत करे। मेरी माँ को बहुत जल्दी है कि इस घर में एक दुल्हन आए और इस घर के लिए शामीन से अच्छी और कौन हो सकती है मेरे लिए। तुम क्या मजाक कर रही हो आया? तुमने अभी अभी मेरा हाथ मांगा। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने बिना किसी तमहीद के इस माजरे को बता दिया। तुम्हारे बाबा से हाथ मांगने से पहले खुशी देखना चाहती थी। तुम्हारे घर वाले हमेशा से काबिल एहतराम थे और हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे बाबा हिलाल से बिल्कुल खुश नहीं है। ना फ़कत इस बल्कि हर मुहिब्बे अहले बैत से वो नाराज़ है। नहीं, मेरी और मेरे बाबा की नज़रें एक जैसी नहीं हैं। तो फिर इस तदबीर सोचूंगी कि कबूल है कहने से पहले खूब अच्छी तरह से देख सकूं, यहाँ तक कि बाद में बहाना ना बना सको तुम। काश आप होते तो अपनी आंखों से अम्र बिन हुरैस का चेहरा देखते।
जैसे आसमानी बिजली ने उसके चेहरे को खाक कर दिया हो। और खत का क्या हुआ? खत मिला? खत तो मिल गया, लेकिन चूंकि रंगवाली देग में उस खत को फेंक दिया था, इसलिए नाम पढ़ने के काबिल नहीं रहे। उसने कहा कि बाबा को सलाम कहो और कहो कि हमेशा होशियार रहे। नामा बर को बगैर खत के पकड़ने का क्या फायदा? बेफायदा भी नहीं रहेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, पूरा कूफा अली के बेटे की दावत के लिए बेसब्री से खत लिख रहा है। हर खत के बीच उनके सरबराहों की मोहर भी है, लेकिन अम्र की उस बेहूदगी की वजह से उससे भी हाथ धो बैठे। खत लाने वाला सामिया का दामाद था। कौन? बासित जिंदा है। अम्र अगर हुरैस का बेटा होगा तो तमाम बदबख्तों का नाम उसकी जबान से निकलवा के रहेगा। इनास, 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 इनास। क्या हुआ आहद? मेरी अजीज, आयला को तन्हा मत छोड़ो। तन्हा नहीं, तलमा उसके पास है। मेरा मतलब तुम्हारी खुद उस पर नजर रहे। क्या हुआ? अभी आपको बताता हूँ। सलाम बानो। जनाब औहद कहाँ है? अंदर है। जनाब, शर्मिंदा हूँ, हमारे साथ चलिए, तिजारत खाने में हमला हुआ है। लानत हो शैतान पर, हमारे होते हुए ये क्या हुआ? आया बेटी, गम मत करो, इंशाअल्लाह बासित की रिहाई का रास्ता निकालेंगे। अपने दिल को खुश रखो कि तुम्हारे शौहर की शुजाअत, अलबत्ता तुम्हारे भाई की भी शुजाअत की तमाम शियों की जबान पर चर्चा हो रही है। खुदा अम्र बिन हुरैस की नस्ल को खत्म कर दे कि बहुत ही बेवक्त पहुंचा। मुझे उसकी जान जाने का खतरा है। उन्होंने कूफे के बुजुर्ग और बच्चों के सामने उस पर रहम नहीं किया। कैद खाने में लोगों की नजरों से दूर क्या सितम ढाएंगे? आप लोगों को क्या हो रहा है? डर को अपने दिल में जगह ना दें, इसका उस खुदा पे छोड़ दें। नोमान बहुत मोहतात है। वो एक शिया के कत्ल का हुक्म देने में तामुल करेगा, जिसका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। बहुत खूब, ऐसा ही है। अगर हम अपनी आवाज उठाएं तो इन बुज़दिलों का डर जाहिर हो जाएगा। लेकिन अफसोस है कि अलवी अब ना फरियाद कर सकते हैं और ना ही खुलकर एतराज कर सकते हैं, वरना वो खुद जानते हैं कि हम उनके नीचे दबी हुई एक आग हैं कि एक रोज हम उन्हें जलाकर राख कर देंगे। आज मेरी नजर सिर्फ उस पर जमी थी। खुदा की कसम, उनको इस माजरे की खबर थी। इब्ने हरीस पहुंचते ही सीधा बासित के पास चला गया। हिलाल ने भी देखा। तुमने तो तीर मारा, ऐसे मारते कि वहीं पर ढेर हो जाता। ऐसी बातें करो कि अक्ल के मुआफिक हो। हिलाल, इब्ने हरीस की जान लेता तो इसका बदला इस घर के दामाद की जान थी, और इसी तरह तुम सब की जान जिनका नाम उस खत में लिखा हुआ था। आज की सुबह क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? आपके इसी ख्वाबो ख्याल ने मेरे शौहर की जान को खेल बना दिया। शमीन, मुझे माफ करना, लेकिन कहना पड़ेगा कि क्या हमारे दरमियान कोई ऐसा ना आशना है जो तुम्हारे दामाद के बारे में मुखबिरी कर सके? क्या तुम्हें हिलाल पर पूरा भरोसा है?
मेरे शौहर का खून बहा। मेरी औलाद पर हर माल से ज्यादा हलाल है। तुम तो हलाल और हराम और हक और नाहक को अच्छी तरह जानते हो। मेरा इतना मुंह खोलने से पहले मेरा हक क्यों नहीं दे रहे थे? मेरे इख्तियार में ये था कि बेवजह बातों को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। रहने दो, इससे अभी हमें बहुत काम है। ठीक है, वादा किया है कि अपना हक ले और अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे। मैं कूफा से आशना नहीं हूँ। उस मर्द के कब्र के अलावा जो मेरे लिए बनाई। मेरा खानदान और घर शाम में है। किसी कारवां के हवाले कर दे जो मुझे शाम पहुंचा दे, और मेरे रास्ते का खर्चा भी मिल जाए तो अच्छा है। बोरे से गिरा खराब अनाज जितना दूर हो अच्छा है। चलो। जरा ठहरो, तुम्हारे जाने से पहले कुछ पूछना चाहता हूं। तुम्हें तो मेरे घर का पता था, तो फिर मुझे ढूंढते हुए यहां क्यों आई? मैं भी देखूं जरा मेहंदी से क्या बनाया हाथों पे। मुबारक हो, दिखाओ मुझे। क्या बात है, देखो ना। अरे वाह, मेहंदी लाल हो गई। देखो ये अच्छी लगी है ना? देखो नहीं हाँ, तो एक दोनों जैसी की भी एक है। जैसी है। बहुत अच्छी है। हाँ दादी जान, अभी दादा जान और बाबा जान तो नहीं है जो हमें डांटेंगे। क्या हम दादा जान की तलवार को देखने जा सकते हैं? आपको खुदा का वास्ता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि तुम्हारे दादा जान को पसंद नहीं है कि उनके सामान को कोई हाथ लगाए, खुशूसन उनकी तलवार को। आपको खुदा का वास्ता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तो सिर्फ एक लम्हा और एक निगाह के लिए, और सामान को हाथ मत लगाना, ठीक है? वादा करोगी? ठीक है, वादा। ठीक है, आज की रात तुम्हारे नाम। तुम दोनों के दिल की मुराद पूरी हो जाएगी, ठीक है? चलो। ऐसा वक्त बहुत कम ही पेश आता है कि सिर्फ हम दोनों हों और कोई ना हो। मेरे गले में एक ऐसा राज फंसा हुआ है कि अगर अपनी जुबान ना खोलूं तो मर जाऊंगी। खुदा की पनाह, कहो। नहीं कह सकती, मुझे किसी पे भरोसा नहीं। ए लड़की, ए लड़की, 10 लुकमा रोटी और शहद लेकर आओ। मैं? ऐसे तो आप अकेली हो जाएंगी। जनाब औहद ने कहा है कि आपसे जर्रा भर भी दूर ना हटूं। मुझे दोबारा ना कहना पड़े। जी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है, कोई पीछे से आकर खंजर ना घोंप दे। काश उस रात मैं गूंगी हो जाती और तुम्हारी शाम के सफर का माजरा ना बताती। मुझे क्या पता था कि खून उनकी आंखों पर पट्टी बन जाए और अपने को गैरों से जुदा नहीं कर पाएंगे। नाइला, हमारा जोर कहाँ और तकदीर का खेल कहाँ। अंजाम वही होगा जो होना है। क्या पता, शायद अगर उस रोज यजीद की दुल्हन बन जाती तो शायद ये दिन मुझे हरगिज़ ना देखना पड़ता। साफ साफ बताओ मुझे। इस तरह इशारों से तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें क्या लगता है कि रागिब ने अकेले ही यजीद से तुम्हारी शादी की साजिश रची थी? नहीं, इन सब का फैसला लेने वाला औहद था। सब कुछ रागिब बेचारे ने अपनी गर्दन पर ले लिया ताकि अवध की आबरू रेजी ना हो। बहकी बहकी बातें मत करो। तुम्हारे बाबा की इज्जत यजीद के दरबार में सौदा थी, जिसकी कीमत तुम थी प्यारी।
क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि अपनी आंखों को सही से खोल लो और अच्छी तरह से देखो कि कैसे कल माविया का दस्त बोसा और आज यजीद का दुश्मन कुदरत की मसनद पर बैठा है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम्हें अपने बाप का चेहरा याद है जब उसने रागिब की बेगैरती की खबर सुनी तो उसके चेहरे पे ताज्जुब देखा था? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ताज्जुब बेखबरी की निशानी है नाइला। मैं औहद को भी जानती हूँ और तुमको भी। अगर वो बेखबर होता और उस खबर को तुमसे सुनता तो रागिब के जनाजे को आग में जला देता, ना कि उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ता। तुमने खुद से सवाल नहीं किया कि कैसे नईम रागिब के घर को तबाह कर रहा है, लेकिन तुम्हारा बाप तंबीह करने के बजाय उसे अपनी मसनद पर बैठाता है। इन जख्मों को देखो, ये तुमसे मेहरबानी का सिला है। मुझ में तुम्हारी हालत देखने की ताब नहीं थी नाइला। मैं तुम्हारी जगह नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं खुद अपनी जान का फैसला करती, अगरचे इसका नतीजा मौत ही होती। ऐसे बाप के दस्तरख्वान पे बैठना कि जो खरीदता बेचता है और मार देता है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूं? हकीकत तल्ख है मेरी प्यारी, लेकिन इस बात को मत भूलो कि अव्वल व आखिर तुम एक कनीज की ही बेटी हो। हिना, हिना! खत में दस्तखत करने वालों के नाम बताओ और जाओ। मरने के डर से तुमने अपनी जबान तो नहीं खोल दी? बताओ मुझे। अगर ये हुसैन का हुक्म है तो इन बदबख्तों की जबान से एक एक नाम उगलवा लूंगा मैं। मेरे दिल का शिकार कर लिया और बेखबर हो। तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो तुमने मुझ पर शक किया? तुम्हें कहना है कहो, मगर अली के दुश्मन के साथ हम प्याला होना जुल्म है। इब्ने हुरैस के जिंदान को मजाक समझ रखा है। मैं ऐसे दर्द के साथ जिसने मेरी हड्डियों को तोड़ दिया और जिगर में आग लगा दी जिंदा नहीं रह सकती हूँ। सारे बलबे के पीछे नीली आंखों का खेल है। वालेकुम अस्सलाम। शहादत इस घर वालों के लिए नाआशना नहीं है। सलमा ने अपना मुंह खोल दिया और सब कुछ बोल दिया। ये जो इल्जाम इस बार मेरे ऊपर लगाया गया, ये मेरा नहीं तुम्हारा काम है। जब मुसलमानों की नामूस तुम्हारी पनाह में आई है तो तुम ऐसा कर रहे हो।